नमस्कार, आईएनएच विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज आईएनएच विशेष में हम बात करेंगे कांग्रेस के नए सिपहसालार की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही युवा नेता उमंग सिंघार को विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इधर छत्तीसगढ़ के लिए भी एआईसीसी ने आदेश जारी किए हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वहीं दीपक वैज अभी भी अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। कुल मिलाकर कांग्रेस ने युवा और वरिष्ठ नेताओं को सिपहसालार बनाया है। बात मध्य प्रदेश की करें तो कांग्रेस ने जीतू पटवारी को ओबीसी, उमंग सिंघार को आदिवासी और हेमंत कटारे को ब्राह्मण समाज से जिम्मेदारी देकर सभी वर्गों में संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की राह पर कांग्रेस भी चल पड़ी है। जिस तरीके से बीजेपी ने पूरे तीनों प्रदेशों में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, यहां पर जातिगत समीकरण और उम्रों का समीकरण मतलब युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी है। उसी प्रकार से अब कांग्रेस ने भी राह पकड़ ली है। युवा नेतृत्व को और सीनियर नेतृत्व को अपने अपने स्थान पर तवज्जो दी है। छत्तीसगढ़ में जहां विधानसभा अध्यक्ष के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चरणदास महंत को चुना गया है, तो मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ के तौर पर कमलनाथ को हटाकर यहां बात की जाए तो जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आदिवासी चेहरा, बड़ा चेहरा बात करें, कई बार के विधायक उमंग सिंघार पर दांव खेला गया है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक जुड़ गए हैं। मनोज, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जहां पर एक लाइन का प्रस्ताव आपसे कुछ दिन पहले पास हुआ था और अब पार्टी आला कमान ने नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पर यहां पर दांव खेला गया है और अब नई विधानसभा में चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर मनोज? जी देखिए, चरणदास महंत को आज कांग्रेस हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया। साथ ही साथ जो है जातिगत समीकरण की बात करें या क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो इसे भी साधने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से जो है पीसीसी चीफ दीपक बैज हैं, वे आदिवासी वर्ग से आते हैं, वहीं जो है पिछड़ा वर्ग से डॉक्टर चरणदास महंत आता है। तो एक प्रकार से जो है जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो है डॉक्टर चरणदास महंत के पास जो है काफी लंबा अनुभव है संगठन में काम करने का, सरकार में काम करने का। इससे पूर्व में भी वे जो है अविभाजित मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। इसके अलावा जो है गृह मंत्री के पद पर भी रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर भी वे रहे हैं। इसके अलावा जो है पीसीसी चीफ भी रह चुके हैं और वर्तमान में निवर्तमान रूप से वे जो है विधानसभा के अध्यक्ष है। और अब उन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस हाईकमान ने दी है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया। क्योंकि जिस प्रकार से जो है कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिली और इसके बाद जो है लगातार देखने में आ रहा है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने अपने दो पूर्व विधायकों को निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा जो है पूर्व मंत्री को नोटिस भी दिया है और अब जो है जो कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं उन्हें भी एक साथ लेने की जरूरत है ताकि आने वाले दिनों में जो है सदन में सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। और इसे लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है एक अनुभवी हाथों में कमान सौंपनी थी ताकि सदन में जो है सत्ता पक्ष को घेरा जा सके। और इन सभी बातों में जो है एकदम फीट जो बैठ रहे थे तो डॉक्टर चरणदास महंत बैठ रहे थे, इसलिए जो है उन्हें जो है नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनोज, क्या माना जाए कि यहां पर बात की जाए युवा नेतृत्व को यहां पर नहीं दिखा गया है नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, तो क्या माना जाए जिस तरह से कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है इस समय, उस अंतरकलह से निकलने के लिए और सबका साथ सबका विकास लाने के लिए एक वरिष्ठ नेता चरणदास महंत को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है? निश्चित रूप से देखिए, सदन में घेरने का काम जो है डॉक्टर चरणदास महंत करेंगे। बात करें युवा नेतृत्व की तो युवा नेतृत्व के तौर पर जो है संगठन का कामकाज जो है पूरी पार्टी का कामकाज देखेंगे दीपक बैज, जो कि युवा प्रदेश अध्यक्ष है। तो एक प्रकार से तालमेल बैठाया गया। युवा के साथ साथ जो है युवा जोश की जरूरत है, वहीं अनुभव की भी जरूरत है। तो अनुभव के रूप में जो है चरणदास महंत फिट बैठते हैं। वो बात करें संगठन में जो कि सड़क की लड़ाई लड़ेगा उसमें जो है युवा की जरूरत होती है, युवा जोश की जरूरत होती है। तो दीपक बैज के हाथ में जो है पार्टी की कमान रहेगी। तो एक प्रकार से जो है दोनों ही स्थितियों में जो है संतुलन की आवश्यकता है, उसे ही दृष्टिगत रखते हुए एक ओर जो है संगठन में जो युवा हाथों को सौंपी गई है तो दूसरी ओर जो है अनुभवी हाथों में जो है सदन में जो है कमान संभालेंगे डॉक्टर चरणदास महंत।
और बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें लगातार जो है मध्य प्रदेश में भी अब नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ का ऐलान हो चुका है, नए शहरों का ऐलान हो चुका है। इस खबर पर हमारे साथ राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, बात की जाए तो लंबे समय से इंतजार मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए आज ऐलान हो चुका है। बात की जाए तो आदिवासी बड़ा चेहरा कहे जाने वाले उमंग सिंघार को यहां पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं पीसीसी चीफ के तौर पर जीतू पटवारी पर यहां पर दाव लगाया गया है। क्या कहेंगे कि युवा नेतृत्व को कांग्रेस ने इस बार मौका दिया है? क्या बीजेपी की राह पर कांग्रेस भी चल पड़ी है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक बड़ी सर्जरी की गई है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने। जो जिस तरह से आपको देखने को मिला कि बीजेपी ने ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया था, दो उप मुख्यमंत्री बनाए थे जिसमें एससी वर्ग से था और एक सामान्य। दिनेश जी, मैं आपको रुकना चाहूंगा और इसी कड़ी में जो हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब भी जुड़ गए हैं। टीएस सिंहदेव साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। सर, बात की जाए तो अब छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शरणदास महंत पर दांव खेला गया है और बात की जाए तो यहां पर उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? महंत जी को बहुत बहुत बधाई और हाईकमांड को आभार की एक बहुत परिपक्व जनप्रतिनिधि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयनित किया है। महंत जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, केंद्र में भी, और कई बार पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने दायित्व निभाया है। तो ऐसे समय में एक अनुभवी जनप्रतिनिधि को, जननेता को अवसर दिया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के हित में ये होगा। सबको लेके चलने की उनकी प्रवृत्ति है, मिलनसार व्यक्तित्व है। तो क्या माना जाए सिंहदेव जी, अब जो कांग्रेस की डगर है वह मजबूती के साथ जो है विधानसभा में उतरेगी और सत्ता पक्ष को घेरने में पुरजोर कोशिश करेगी? अच्छा नेतृत्व तो मिला है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? जी, निश्चित रूप से बहुत अनुभवी हैं। आप स्वयं जान रहे हैं कि 1985-90 से वो विधायक के रूप में काम कर रहे हैं। गहरी जड़ें उनकी हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की उनको जानकारी है, एक एक जिले की और कार्यकर्ताओं की उनको पहचान भी है। तो एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयनित हुए। अगर बात की जाए तो बेबाकी से जिस तरीके से कांग्रेस में जो अंतरकलह निकल के सामने आ रही है, अगर बात की जाए तो अंतरकलह जिस तरह से कांग्रेस में नजर आ रही है, तो क्या माना जाए सर कि इस अंतरकलह में बैलेंसिंग का काम करेंगे एक वरिष्ठ नेता चरणदास महंत? जी, उनका भी जरूर सहयोग मिलेगा और हम सबको संयम बरतना चाहिए। चुनाव है, परिणाम आए हैं, परिस्थितियां हैं, एक जैसी नहीं रहती, और संयम बरत के जो भी साथी अपनी बात रखना चाहें, पार्टी के फोरम के अंदर बातों को रखना चाहिए। सार्वजनिक बात करने में कई बार अप्रिय स्थिति बनती है। हम सबको संयमित रहना चाहिए और जो भी बातें हों वो खुल के पार्टी फोरम में हम लोगों को रखनी चाहिए। और क्या सिंधु जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आलाकमान बदलाव कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे और कौन कौन से आगे आने वाले समय में बदलाव नजर आएंगे कांग्रेस में? क्या कुछ इसकी जानकारी भी साझा करना चाहेंगे आप? तो लोकसभा चुनाव सामने है जी, और जिन लोगों ने विधानसभा में कैसा काम किया अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर है, वरिष्ठ नेताओं के ऊपर है, कोर कमेटी है, प्रभारी हमारी हैं, मिलके उसमें निर्णय करेंगे कि क्या ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे कोई अभी परिवर्तन की आवश्यकता है जी। अगर ऐसी महसूस होगी तो उस पर भी विचार हो सकता है। लेकिन सर, अंत में जानना चाहूंगा कि टीएस सिंहदेव अपने आप को कैसे दिखते हैं पार्टी में? अब क्या उनका अगला स्टैंड होगा सर? मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है जी, पार्टी का सदस्य हूं और मैंने आधे से ज्यादा जीवन बिना किसी पद के बिताया और जिम्मेदारी समझ के जिम्मेदारी निभाई जी। मेरे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना, एक व्यक्ति के रूप में, एक कांग्रेस के साथी के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में, ये पर्याप्त है। और जो भी मेरे से बन सकेगा मैं हमेशा करता रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। सर, जैसा कि आपने 2023 के विधानसभा चुनाव में कहा था कि आपका ये शायद अंतिम चुनाव है, आखिरी चुनाव है, इस तरह की आप संकेत देते रहे हैं, तो क्या माना जाए कि 2028 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें टीएस सिंहदेव बेबाकी से प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगे क्या, कांग्रेस के चेहरे के तौर पर? होता ये चुनाव तो निश्चित रूप से अगला चुनाव नहीं लड़ता, पर अब हारने के बाद टीएस बाबा मैदान तो कभी नहीं छोड़ेंगे।
जी मैं रहूंगा, लोगों के साथ रहूंगा जी। और 2028 आएगा तब उसका निर्णय होगा। अस्से साहब, क्या माना जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से प्रत्याशी के तौर पर टीएस सिंहदेव हो सकते हैं क्या? नहीं जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका। तो देखा आपने, ये हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिन्होंने बेबा की अपनी राय रखी और कहा है कि हाँ, ये उनका अंतिम चुनाव हो सकता है, लेकिन वो मैदान में डटे रहेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अटकलें से यहां पर जो है तमाम अटकलों से पर्दा हटा दिया, कहा है कि लोकसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ जो लगातार राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। दिनेश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बदलाव किया गया है, नए चेहरों को जगह दी गई है, युवा चेहरों को जगह दी गई है, इससे क्या कांग्रेस को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अमूलचूल परिवर्तन करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक युवा नेतृत्व दिया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, जीतू पटवारी के रूप में अब देखने को मिल सकता है किस तरह का नया बदलाव वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में करते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस अवसाद में थी और यही कारण है कि लगातार मीटिंगों का दौर भी मध्य प्रदेश में जारी था। और अभी पिछले दिनों ही एक मीटिंग हुई थी जिसमें प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और ऑब्जर्वर जो है अवर जितेंद्र सिंह पहुंचे थे। उन्होंने विधायकों से बात की थी और एक लाइन का प्रस्ताव दिया था कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर हाई कमान जो है वो फैसला करेगा। अब हाई कमान ने फैसला किया है, देश अध्यक्ष के लिए भी किया है, नेता प्रतिपक्ष के लिए भी किया है और उप नेता प्रतिपक्ष के लिए किया है। जिस तरह से बीजेपी ने एक जाति समीकरण साधने की मध्य प्रदेश में कोशिश की थी, इस तरह से मुख्यमंत्री के रूप में ओबीसी वर्ग से डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, 2 मुख्यमंत्री दिए थे, एससी वर्ग से जगदीश देवड़ा और सामान्य वर्ग से राजेंद्र शुक्ल को उप मुख्यमंत्री बनाया था। उसी तरह का कुछ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में भी देखने को मिला है, जहां पिछले वर्ग से जीतू पटवारी को जो है प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। वहीं एसटी वर्ग से हम बात करें तो ट्राइबल वर्ग से उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और हेमंत कटारे जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो है सत्यदेव कटारे थे, उनके पुत्र हैं, अभी नवनियुक्त विधायक बने हैं अटेर विधानसभा सीट से भिंड जिले की, हेमंत को उप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो उप नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष ये विधानसभा में सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। वहीं विधानसभा के बाहर जो है मोर्चा संभालते हुए जीतू पटवारी हमें देखने को मध्य प्रदेश में मिलेंगे। लेकिन दिनेश, बड़ा सवाल यह है कि कमलनाथ किस भूमिका में नजर आएंगे? 2024 में लोकसभा चुनाव है, ऐसे में एक बोल सकते हैं जिम्मेदार चेहरा, काफी सीनियर नेता को यहां पर लाइन से बाहर कर दिया गया है, तो ऐसे में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो किस भूमिका में मध्य प्रदेश में नजर आएंगे? जी देखिए, 2018 में जो कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी, उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव में जीत भी हासिल की थी, 114 सीटें कांग्रेस की आई थी। लेकिन 2023 में जिस तरह का माहौल दिख रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने वाली है, लेकिन वो पूरी धूमिल होती हुई दिखी जब मध्य प्रदेश कांग्रेस को 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कई बड़े बड़े दिग्गज जो हैं जिनको हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं जो कमलनाथ के नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, यही कारण है कि अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस हाईकमान ने उनको बदला है। वो चूंकि एक वरिष्ठ नेता है और छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं, अब छिंदवाड़ा से वर्तमान में विधायक हैं, तो लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका जो है आगे आने वाले समय में सुनिश्चित की जा सकती है। जी और चलिए, धन्यवाद दिनेश तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ जो है धार से हमारे सहयोगी जो है लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। लोकेश, बात किया है तो धार जिले की गंधवानी विधानसभा से विधायक जो है उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, पहले पूर्ववर्ती सरकार में वन मंत्री भी रहे हैं। कैसा क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है धार जिले में उनकी इस ताजपोशी को लेकर? जी कपिल, मैं बता दूं आपको कि उमंग सिंघार को जो आज ये नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला है, इससे गंधवानी विधानसभा में तो उनके कार्यकर्ताओं में जोश है और पटाखे फोड़कर उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं।
सहित पूरे जिले में भी उमंग सिंघार को लेकर काफी हर्ष का माहौल है। मैं आपको बता दूं कि उमंग सिंघार 2008 में जब परिसमंद में गंधमानी विधानसभा बनी थी तो तब से यहाँ के विधायक है और सतत चौथी बार उन्होंने विधानसभा में जीत दर्ज की है। मैं आपको बता दूं कि पूर्व में जो प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रही, डिप्टी सीएम रही, स्वर्गीय जमुना देवी जी के ये भतीजे हैं और जमुना देवी जी का भी अगर हम ग्राफ जाने तो उन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभाला था। तो कहीं न कहीं जमुना देवी जी के अनुभव का लाभ भी प्रदेश में उमंग सिंघार को मिलेगा। साथ ही उमंग सिंघार एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाता है तथा बेबाक प्रश्नों के लिए जाने जाते हैं, अपनी छवि के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं इस बार के जो विधानसभा में एक नया परिदृश्य मिलेगा, क्योंकि उमंग सिंघार युवा नेतृत्व है और जो हाईकमान ने जो उन्हें दायित्व दिया है उस पर खरी उतरने की कोशिश में वो निश्चित तौर पर सफल रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने INS 24x7 चैनल ने 3 दिसंबर को ही एक 1-to-1 जो इंटरव्यू उनसे किया था उमंग सिंघार का, उन पर एक क्वेश्चन भी उनसे पूछा था कि नेता प्रतिपक्ष की आप पहले दावेदार हैं। तो उन्होंने कहा था अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं इसे सहर्ष ग्रहण करूंगा। तो मैं आपको और बता दूं कपिल की जो उमंग सिंघार को जो नेता प्रतिपक्ष का दायित्व मिला है, पद मिला है, इससे जो विधानसभा में इस बार का जो प्रदर्शन रहेगा वो कहीं न कहीं एक आक्रामक रहेगा, क्योंकि उमंग सिंघार आक्रामक शैली के नेता माने जाते हैं, बेबाक प्रश्नों के लिए माने जाते हैं तथा बेबाक छवि उनकी पूरे प्रदेश में सहित देश में रही है। एक और चीज बता दूं कि हमें की जो पर्यवेक्षक जो दिल्ली से भेजे गए थे रणदीप सुरजेवाला और भंवर कुमार जो अलवर से पूर्व सांसद रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी के, उनके भी करीबी माने जाते हैं उमंग सिंघार। तो कहीं न कहीं उसका लाभ भी मिला है। साथ ही राहुल गांधी की टीम में उमंग सिंघार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, तो कहीं न कहीं उसका लाभ भी इनको इस पद में मिला है। तो निश्चित तौर पर जो ये इस बार जो उन्हें ये दायित्व मिला है कहीं न कहीं बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं दायित्व मिलने से जो है अच्छा माहौल नजर आ रहा है और कहीं कहीं कांग्रेस को भी मजबूती मिली है एक युवा चेहरा को लेकर। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।